हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग थर्ड पार्ट पे आ गए हैं। और थर्ड पार्ट में हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है, MORE। और उसमें हमें कुछ साइड्स हैं या डायगोनल है जो हमें गिवन किए हुए हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है, यानी कि आमने सामने वाली साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ये वाला पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब MORE का मतलब क्या है? सपोज करो एक रफ अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, MORE। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है, MORE। ये पैरेललोग्राम इस टाइप का हमारा बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या चीज है कि जितनी आपकी RO की साइड होगी उतना ही EM के साइड के इक्वल होगा, जितना OM आप लोगों का साइड है वो ER के इक्वल होगा। अब जैसे हमें OR गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है? ME की जो वैल्यू है वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। RE की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है? OM की साइड भी 4.5 सेंटीमीटर होगी। EO मतलब ये आपको डायगोनल गिवन है, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आप लोगों को स्ट्रक्चर एक तरह से गिवन है। आप देख सकते हो सिर्फ तीन चीजें हमें पता है, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ये पूरी सभी साइड्स और एक डायग्राम खैर वो ऑलरेडी गिवन है, उसे हम लोग एक रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मर्जी है, आप चाहे OR से स्टार्ट कर ले, मतलब हम लोग अपना MORE इस तरीके का पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिए, या तो आप क्लॉकवाइज चलते जाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। आप ऐसे क्रॉस करके नहीं चल सकते हो, आपको या तो ऐसे चलना पड़ता है या फिर एक बार ऐसे शुरू हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना होता है। चलिए सबसे पहले OR ड्रॉ करते हैं, दैट इज 6 सेंटीमीटर। स्केल लेंगे आप लोग और स्केलिंग से एक लाइन खींच देंगे, दैट इज OR, और उसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद RE आपको 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है। आप यहाँ पे कंपास रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, आर्क को सेंटर मानते हुए एक आर्क लाइक दिस लगा देंगे। ये आर्क यहाँ से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर की आप लोगों की क्या हो गई है? ड्रॉ हो गई है। उसके बाद अब देखिए हमारे पास गिवन है पॉइंट RE तो हमारा हो गया डन, OR हो गया, RE हो गया। EO हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है? पॉइंट O से कंपास खोलनी है 7.5 सेंटीमीटर, और इस वाली आर्क को लाइक दिस इंटरसेक्ट करना है। तो जहां पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आप लोगों का पॉइंट E आ चुका है, यानी कि आप RE और OE को क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे। OE जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो इस तरीके से आप लोगों का हाफ डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें M पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन M के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता। लेकिन प्रॉपर्टी से हमने क्या देखा कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। M इधर आएगा तो इसका मतलब क्या है? जो लेंथ ER की है वो लेंथ OM की होगी। और अपन ने जो रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसमें भी यही हो रहा है कि MO की वैल्यू जो है वो ER के इक्वल है बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। तो मुझे करना क्या है? O पे कंपास रखनी है, 4.5 सेंटीमीटर खोलना है सेंटर मानते हुए, और एक आर्क आई विल ड्रॉ लाइक दिस। तो इस तरीके से मैं एक आर्क यहाँ पे लगा दूंगा। लेकिन मैं यहाँ से अभी M पॉइंट नहीं ले सकता, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे नहीं पता कि ये इंटरसेक्शन कहाँ पे होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा? E से लेकर M तक, E से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है वो OR के इक्वल है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पर E पे कंपास रखनी है
6 सेंटीमीटर खोलनी है और इस आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरी आर्क लगा देनी है। अब ये जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट आप लोगों का M है। फिर क्या करोगे आप लोग, M और E को ज्वाइन कर दो और O और M को ज्वाइन कर दो। ये फिगर आपकी प्रॉपरली एक पैरेललोग्राम बनेगी, मतलब ऑपोजिट साइड्स ना सिर्फ इक्वल होगी बल्कि वो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। आप स्केल और कंपास से करोगे तो ये बहुत प्रॉपरली और सही डायग्राम आप लोगों का बनकर आएगा। तो ये MORE जो पैरेललोग्राम उन्होंने आपको बोली थी वो आप लोगों की ड्रॉ हो गई। RE की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, ME 6 सेंटीमीटर है, OM 4.5 सेंटीमीटर है और OE जो डायगोनल है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला फिगर कंप्लीट हुआ, यानी कि थर्ड पार्ट हमारा डन हो गया। चलिए अब करेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट, इसको आप इरेज करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो मुझे फिगर ड्रॉ करना है दैट इज बेस्ट, BEST बेस्ट। BE दी हुई है 4.5 और ED दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब रोहम्बस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। रोहम्बस एक पैरेललोग्राम का टाइप होता है, यानी कि ऑपोजिट साइड इसमें भी इक्वल चलेगी। लेकिन रोहम्बस पैरेललोग्राम का कैसे अलग केस है कि रोहम्बस में ऑपोजिट साइड ही नहीं बल्कि सारी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे मुझे बेस्ट बनाना है तो मैं एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं BEST। तो ये रोहम्बस आ गया। मुझे एक साइड 4.5 दी हुई है तो उसका मतलब क्या है कि सभी साइड जो है इस रोहम्बस की वो 4.5 सेंटीमीटर है। रोहम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब आप शायद कईयों को ये पता हो कि स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर और रोहम्बस में डिफरेंस क्या होता है। स्क्वायर में जो एंगल्स होते हैं वो हर एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोहम्बस में ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। यही चीज है जो रोहम्बस और स्क्वायर को आपस में अलग करती है। इसके अलावा स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन रोहम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल लेंथ लंबा होता है और एक डायगोनल आपका शॉर्टर होता है। चलिए, तो हमें यानी कि इनडायरेक्टली सारी साइड्स गिवन है रोहम्बस की, और ET यानी कि एक हमें डायगोनल दे दिया गया है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मुझे डायगोनल दे दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले BE ड्रॉ कर लें दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। दिस इज B, दिस इज E एंड आई हैव रिटन 4.5 सेंटीमीटर। अब E के ऊपर एक कंपास रखें और E से लेकर T तक 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंपास रखूंगा, 6 सेंटीमीटर खोलूंगा और एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लाइक दिस प्लेस कर दूंगा। अब B से लेकर T तक की जो लेंथ है वो भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर कंपास खोलूंगा और एक आर्क लगा दूंगा। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा T पॉइंट निकल के आ गया। T पॉइंट को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा और ये मेरा डायगोनल आ गया लाइक दिस। अब S पॉइंट रह गया। S के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके क्या पता चल रहा है कि जो S पॉइंट है वो रोहम्बस का पार्ट है, तो जो S वाली साइड होगी रोहम्बस की वो भी इक्वल होगी। तो करना क्या है, यहाँ पे कंपास रखे, 4.5 सेंटीमीटर खोले और एक आर्क लाइक दिस प्लेस कर दे। T पे कंपास रखे, 4.5 सेंटीमीटर कंपास आपकी खुली हुई है, उसके साथ ही आप इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दें। ये जो पॉइंट है ये आपका S पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट को E के साथ क्या करते हैं आप लोग, ज्वाइन कर दे और इस पॉइंट को T के साथ ज्वाइन कर दे। तो ये आप लोगों का सभी साइड 4.5 सेंटीमीटर की बन जाएंगी और जो ये डायगोनल है उसकी लेंथ आप लोगों को 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस तरीके से आप लोग एक रोहम्बस BEST यानी कि बेस्ट हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है।
तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट डन हुआ और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।